हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के गिरने की वजह के बारे में कि ये स्टॉक्स हमारा लगातार गिरते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात कि स्टॉक्स में आपको किस तरह से अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए या फिर आपको कब एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, पर हम इसमें थोड़ा सा मेहनत करके इस स्टॉक्स के ऊपर अगर वीडियो बना रहे हैं और आपने स्टॉक लेकर के रखा है तो पूरा सुनिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि आपने स्टॉक्स लेकर के रखे होंगे और वो भी उस लेवल से जहां पर स्टॉक्स हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मंथली चार्ट और वीकली चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम जो है वीकली चार्ट देखने के बाद फंडामेंटल पर नजर डालेंगे और उसके बाद फिर हम डेली चार्ट को देखेंगे। हमारा वीडियो हमेशा से आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल है ये हमारे 2025 की स्टार्टिंग वाली कैंडल है, जो कि 1 जनवरी के हिसाब से बनी है। अब हमें इसी की तरफ से सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पहली बात तो। दूसरी बात, स्टॉक्स में अगर आप देख रहे होंगे कि स्टॉक्स ने जो ऑल टाइम जो पिछली बार स्टार्टिंग में जो लो बनाया था 775 का था, स्टॉक ने उस लेवल को तोड़ दिया है और स्टॉक जा चुका है उसके नीचे। और अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो 756 का स्टॉक्स ने लो बनाया। तो आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक्स में इस तरह की कैंडल बनती है, रेड कैंडल और लो बनता है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ना ही आपको एवरेज आउट करना है। जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है तब तक नीचे जाने दीजिएगा, रिवर्सल आने दीजिएगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो इस स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिलेगा, या फिर कोई ऐसे न्यूज स्टॉक्स में आ जाए, या फिर ऐसे कोई फंडामेंटल में जो कुछ चेंजेस हो जाए, या फिर कंपनी प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट कर दे डबल ट्रिपल इस तरह से, तो ही एक जो है अप ट्रेंड देखने को मिलता है। पर अभी यहाँ पर क्या करना है कि ये स्टॉक्स में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो हर एक जगह पर फंसे हुए हैं, हर एक लेवल पे। सपोज करो कोई यहाँ पर 2000 के लेवल पर फंसा होगा, कोई यहाँ पर 1700 पे फंसा होगा, कोई यहाँ पे 1000 के आसपास, 1300 के आसपास, 1500 के। और आज स्टॉक्स आ चुका है 750 के आसपास। 756 रुपए का स्टॉक्स ने लो बना दिया है। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो स्टॉक्स 1 साल पहले, यानी कि 1 साल भी नहीं मान सकते हैं, हाँ 1 साल पहले स्टॉक जो है हमारा 2100-2200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वो शेयर गिर के 700 पे आ गया। यानी कि किसी ने अगर इस स्टॉक्स में लगभग 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो आज उनके पैसे 30-35 हजार रुपए रह चुके हैं। बड़ी दुर्घटना वाली बात है स्टॉक मार्केट में कि आप जो है स्टॉक्स में अगर स्टॉप लॉस सेट नहीं करोगे या फिर अगर आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो मंथली चार्ट अभी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। और स्टॉक का ऑल टाइम का जो लो था वो टूट चुका 775 का। और मैं आपसे बार बार कह रहा था कि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ देता है तो स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। पर ध्यान रहे, हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ और वीकली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक किस तरह से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर वीकली चार्ट में बना बना के रिवर्सल इंडिकेशन दे रहा था, पर आज मार्केट ने साथ नहीं दिया। और स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक्स ने वीकली चार्ट में लो बनाया है और जो पुराना लेवल था उसको तोड़ दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेवल भी बना करके रखे हुए थे कि स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका चार्ट में 850 के आसपास का एक लेवल दिखाई दे रहा था डेली बेसिस पर, तो वो आपका टारगेट देखने को मिल सकता था। पर अभी क्या करना है कि जिस तरह से स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है तो एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, ना ही फ्रेश एंट्री लेना है, ना ही कोई एवरेजिंग करना है। मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इस स्टॉक्स में जो गिरने की वजह है वो क्या दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, डेली चार्ट भी साथ में देख ही लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस स्टॉक्स के उस पॉइंट की तरफ जो स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा डेली चार्ट पैटर्न, और डेली चार्ट पैटर्न में अपना सिंपल सा व्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से भी पूछोगे
कि ये किस तरह से स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली बता देगा कि स्टॉक नीचे जा रहा है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा था, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया इस कैंडल में, फिर स्टॉक्स ने हमारा ये जो लो बनाया था ये लगभग हमारा 780 का था, और ऑल टाइम का जो लो था 775 का, उसको तोड़ करके स्टॉक्स ने आज के दिन फिर से लो बनाया है 756 का। अब ये जो रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला है ये जारी है, तो जब तक इस तरह की रेड कैंडल और लो बना रहा है हमें एंट्री नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा 775 और 780 का जो लेवल था, अब ये इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इंट्राडे में टारगेट के रूप में। तो 780 से बड़े का टारगेट अभी फिलहाल नहीं रखना है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे तो 814, और फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 834। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद अभी हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमें नीचे की तरफ कंसंट्रेट करना है, ना कि ऊपर की तरफ। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, जो स्टॉक में मूविंग एवरेज है 50 डेज का मूविंग एवरेज ये रहा, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर डार्क कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। ये देखिएगा मैंने कलर डार्क कर दिया। अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये स्टॉक्स को जब इसके पास आएगा तो ये एक बार में ऊपर नहीं जाने देगा, रेजिस्टेंस की तरह फेस करते हुए काम करेगा। दूसरा 200 डेज का तो बहुत ही ऊपर है, तो वो तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। इसका भी अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको सेव कर लेता हूँ, अच्छा, क्योंकि लाइन जो है वो मोटी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी लाइन को छोटी कर देते हैं और इसको कर देते हैं डार्क कलर, ताकि ये भी रेड कलर में अच्छे से दिखाई दे, ये इस तरह से। तो ये जो दोनों लाइन है ये हमने अच्छे से आपको दिखा दी है। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जहां से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है। तो हम चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। यहाँ पे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो और स्टॉक्स में एटलीस्ट आपको एक चीज जरूर चेकआउट करना चाहिए, जो हमारी है बुक वैल्यू। 246 रुपए के आसपास इस स्टॉक्स की बुक वैल्यू है। तो ये चीज हमें इसलिए देखना है कि कभी भी अगर कंपनी बंद होती है, दिवालिया होती है, डिफॉल्ट होती है, तो एटलीस्ट ये प्राइस आपको चेकआउट करनी चाहिए कि आपने भले स्टॉक को 1000 रुपए में खरीदा हो या 100 रुपए में खरीदा हो, ये स्टॉक्स आपको जो है कंपनी बंद होने के बाद 246 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा रिटर्न करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आरओसी और आरओई तो इसका पॉजिटिव है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। और ये जो रेशो है ये भी एक अच्छी नंबर दिखाई दे रही है, 12% और 10% के आसपास। अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका स्टॉक्स का बढ़िया दिखाई दे रहा है, पर ईयरली रिजल्ट हमें थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो ईयर रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मार्च का रिजल्ट है, और यहाँ पर देखिएगा 2023 और 2024 में स्टॉक का जो प्रॉफिट था, अगर 22 में देखेंगे तो 144 करोड़ का था, फिर घट करके 107 करोड़ हो गया, फिर 97 हो गया, फिर 92 हो गया। तो हर एक साल में इनका प्रॉफिट कम होते हुए दिखाई दे रहा है। भले ही कम हो रहा हो, पर एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है कि प्रॉफिट जो हो रहा है कम, वो ज्यादा कुछ खास डिफरेंस से नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 10 करोड़ का डिफरेंस है, इसमें मान लो 5 करोड़ का डिफरेंस, तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे इन्वेस्टर की तरफ। तो इन्वेस्टर वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एफ आई है और डी आई है, ये आप सभी को पता होगा कि इस कंपनी में हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर है वो और बाहर के जो इन्वेस्टर है वो किस तरह से स्टॉक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो आपको समझना चाहिए। अगर आप देखेंगे 2023 दिसंबर में, तो इनके पास एफआई के पास 10.5% की हिस्सेदारी थी, फिर इन्होंने कम कर दी, फिर और कम कर दी, फिर और कम कर दी, और फिर स्टॉक्स में धीरे इन्होंने 2 क्वार्टर में बढ़ाई।
दिसंबर और मार्च में, और फिर अचानक से जून क्वार्टर में फिर से इन्होंने कम कर दिए हैं। तो ये जो पॉइंट है कम करने का, ये स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाता है कि अगर कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो वो उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल और स्कोप, फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, वो सब देखने के बाद ही पैसा लगाता है या निकालता है। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए कि एफआईज पैसा लगा रहा है या निकाल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टॉक्स का नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट, डीआई की बात करें तो यहाँ पर 51% के स्टॉक की हिस्सेदारी थी डीआई में। अब ये जो हर डीआई का जो हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी सेम उसी तरह पैसा लगाते हैं जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब की लिस्ट है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं किसने पैसा लगाया है और किसने निकाला है। ठीक है, तो हम ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए फिर देख सकते हैं आप 41% के आसपास की हिस्सेदारी, फिर 30 हो गई, फिर 28, फिर 30, फिर 27 और फिर 24। तो यानी कि जो स्टॉक में पैसा लगा हुआ था 2023 के दिसंबर में 51% था, जो घट करके आधा रह चुका 24% के आसपास। ये हमारे लिए दूसरा वीक वाला पॉइंट है। अब कौन सी कंपनी ने पैसा निकाला है लगाया है वो आप यहाँ पर इन कंपनीज में चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक का पैसा भी अभी इस स्टॉक्स में लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसबीआई का पैसा लगा हुआ है, एचडीएफसी का भी लगा हुआ है और एक्सिस का भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो यहाँ से निकल चुका है, तब यहाँ पर देख सकते हैं जब 40% की हिस्सेदारी थी तब, और उसके बाद से एचडीएफसी ने कोई पैसा नहीं लगाया। एक्सिस बैंक का अभी भी यहाँ पर देखिएगा 3.18% का हिस्सेदारी अभी भी बना हुआ है जब से स्टॉक्स में इन्होंने लगाया है तब से। साथ ही यहाँ पे देखिएगा पंजाब नेशनल बैंक ने भी अभी तक पैसा लगा के रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे यूनियन बैंक जो है इनका भी अभी पैसा यहाँ पर 3 क्वार्टर तक लगा हुआ था, फिर उन्होंने निकाल लिया। पर बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट है, तो आप सभी जो बैंक की बात करते हैं कि किसने अभी तक जो है पैसा लगा के रखा, तो बैंक ऑफ इंडिया ने लगा के रखा हुआ। ये सारी डिटेल अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी बैंक में एसबीआई बैंक हो गई, उसके बाद में पीएनबी बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, इनका पैसा अभी भी लगा हुआ है। एफआईएस की भी अगर बात करें तो आप एफआईएस में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका भी यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं किस किस कंपनी ने यहाँ पर पैसा अभी तक लगा के रखा हुआ और किसने निकाल लिया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब जो पॉइंट थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और अभी स्टॉक्स हमारा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेट एंड वॉच का काम करें, जल्दबाजी ना करें। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।